कि मकामी मुंतकली के केसेस जो है लोकल ट्रांसमिशन जो केसेस होते हैं इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और इन केसेस की तादाद 90% तक पहुँच गई है। मुख्तलिफ हल्कों में इज्तिमाई मुदाफ़ियत की बातें भी हो रही हैं, लेकिन हुकूमत इससे इनकार करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अमली तौर पर हुकूमत की पॉलिसी इज्तिमाई मुदाफ़ियत के उसूलों पर ही हमें अमले पैरा नज़र आ रही है। सवाल ये है कि इज्तिमाई मुदाफ़ियत की पॉलिसी पाकिस्तान में कारगर क्या साबित हो सकती है। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है माहिर अमराज़ खून डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी वालेकुम अस्सलाम कि डॉक्टर्स तो जब लॉकडाउन में नरमी की बात हो रही थी, डॉक्टर्स तो तब से ही प्रोटेस्ट भी कर रहे थे, एहतजाज भी कर रहे थे, हुकूमत से अपीलें भी कर रहे थे, खुदारा आप लोग लॉकडाउन में नरमी मत कीजिए। ज़ाहिर है आपकी भी दिन में 20 डॉक्टर से बात होती होगी, तो क्या एक कोई अंदाज़ा आप लोग बता सकते हैं कि लॉकडाउन में नरमी के बाद वाकई हालात ख़राब हुए हैं, हमारे मुल्क में केसेस बढ़े हैं? देखिए, इट्स टू अर्ली टू से दैट। ये तो मज़ीद हफ्ता 10 दिन ठहर जाइए तो इसके जब से ये लॉकडाउन बिल्कुल खुल गया है तो उसके बाद उसके कम से कम 10 दिन 2 हफ्ते के बाद असल पिक्चर सामने आनी शुरू होगी। और एक अंदाज़ा जो हो रहा है, मैं आपको सिर्फ अपने काम के हवाले से बता दूं कि पैसिव इम्यूनाइजेशन की अभी तक जो मामलात थे वो रोज़ाना किसी दिन 4 लोगों की रिक्वेस्ट आ गई, किसी दिन 5 लोगों की रिक्वेस्ट आ गई। आज के दिन, सिर्फ आज के दिन 32 रिक्वेस्ट आई हैं प्लाज्मा इशू करने के लिए। अच्छा, एक दिन में एक शहर से। तो ये सिर्फ ये बता रहे हैं कि आईसीयूज़ में जो ज़्यादा बीमार लोगों का लोड अचानक कितना हो गया। तो बाकी शहरों में क्या होगा इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तो जाहिर बात है, ये तो जो भी गवर्नमेंट का फैसला है, वी हैव टू फेस इट, वी हैव टू स्टैंड बाय आवर प्राइम मिनिस्टर। जो उन्होंने फैसला किया, अब उसके अल्लाह करे अच्छे असरात हों, जो उन्होंने सोचा वैसे ही हो। लेकिन ये यकीनी है कि ये बात, इसके अंदर किसी की दो राय नहीं है कि सब कुछ फुल वर्किंग ऑर्डर में आने के बाद, लाइफ एज यूजुअल करने के बाद ये तादाद जो है वो बढ़नी ही बढ़नी है। कोई इसकी में रोकने का कोई तरीका है नहीं। आप किस तरह से अब किस बात का सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं आप? जब से सोशल डिस्टेंसिंग जब होनी थी उस वक्त नहीं हो सकी, तो अब जब आपने खुली छुट्टी दे दी कि ठीक है अब आप जाइए, अब आप खुद अपना ख्याल खुद रखिए, तो लोग अब अपना ख्याल कैसे रख रहे हैं ये हमें नज़र आ ही रहा है माशरे में किस तरीके से क्या हो रहा है। सही। तो नंबर ऑफ पेशेंट्स तो यकीनी तौर पे बढ़ने शुरू हो गए हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पैसिव इम्यूनाइजिंग का जो तरीका इलाज है, प्लाज्मा रिकवर्ड पेशेंट से दूसरे पेशेंट को मुंतकिल करना, ये महंगा तरीका इलाज है। अगर किसी ने प्राइवेटली करवाना है तो आम बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है? डॉक्टर साहब, प्राइवेटली क्यों कराना है जब एक चीज़ फ्री ऑफ चार्ज मिल रही है? तो फ्री ऑफ चार्ज से सस्ती क्या चीज़ होती है? बिल्कुल। तो ये कम से कम 3,000 डॉक्टर्स ने करना है ना। आप लोग मुहैया, हर कोई कहता है भी, हर कोई जिसको कोरोना हो रहा है वो कह रहा है हमारा इस तरीके से इलाज हो जाए। प्लाज्मा मुंतकिल करने का जो इलाज है ये हर पेशेंट के साथ तो नहीं हो सकता ना जी। नहीं, हर पेशेंट को ज़रूरत भी नहीं होगी इंशाल्लाह इसकी। ये जिन लोगों को लगाया जाता है वो लोग जिनकी सांस में तकलीफ नई शुरू हुई हो, पिछले 24-48 घंटे में जिनको मसला शुरू हुआ हो, उनको लगाने से आप उनको हालत मज़ीद बिगड़ने से रोक सकते हैं। इससे वेंटिलेटर पे जाने से रोक सकते हैं। जो अभी तक इब्तदाई जो हमने आदाद शुमार हुकूमत के साथ शेयर किए हैं उसके मुताबिक 80% से ज़्यादा मरीज़ों में इसने वेंटिलेटर की ज़रूरत को रोक दिया है। अच्छा। और लोग रिकवर हो गए, स्टेबल हो गए हैं और घरों को जा रहे हैं। वेंटिलेटर पे याद रखिएगा, वेंटिलेटर इस कोविड-19 का हल नहीं है। पूरी दुनिया में वेंटिलेटर पे जब डाल दिया जाता है ऐसे मरीजों को तो 80 से 90% अफराद वेंटिलेटर से बाहर नहीं आ सकते और इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। बिल्कुल। और मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंतहाई डेवलप कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे 80 से 90% मॉर्टेलिटी है। तो अगर हमने प्लाज्मा दे के लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत से बचा लिया तो बुनियादी तौर पे आपने लोगों की जानें बचा ली और अल्लाह के हुक्म से वो सेहतयाब हो जाएंगे। अगले 1 हफ्ते से लेके 2 हफ्ते के दरमियान और घरों को चले जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, हुकूमत ने जो टेली हेल्थ पोर्टल का आगाज़ किया है, कितना अच्छा इकदाम है कोरोना से निपटने के लिए?
आई थिंक ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है पिछले हाँ जी। सिंध में तो और लाहौर में तो ये तकरीबन डेढ़ महीने से चल रहा है। इन लोगों ने इनफरादी तौर पे किया है और अब ये इज्तिमाई तौर पे हुकूमत की जो इनिशिएटिव है बेहद अहम इनिशिएटिव है और ये अब आगे की जो कोरोना के साथ की ज़िंदगी जो है उसमें ये गैजेट्स जो हैं ये काम आएंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी ये कि आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से मैं अपील करूंगा उन तमाम सेहतियाब हुए वे कोरोना के मरीजों से कि प्लीज़ आगे आएं और अपने बहन भाइयों की जानें बचाने के लिए प्लाज्मा डोनेट करें। इस वक्त हमें रोज़ाना के हिसाब से कम भी 50 लोगों के प्लाज्मा की रोज़ की ज़रूरत है। अच्छा। और इस 2 या 3 या 4 अफराद अपना प्लाज्मा डोनेट। डॉक्टर साहब रिकॉर्ड तो हुकूमत रख रही है ना, जो रिकवर हो रहे हैं पेशेंट, उनका रिकॉर्ड, उनका एड्रेस वगैरह वो तो सब हुकूमत के पास है या आप समझ रहे हैं कि लोग अवॉइड कर रहे हैं इसको डोनेट करने से? जी बिल्कुल, दोनों बातें हैं। इसको गवर्नमेंट को इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी प्लाज्मा कलेक्शन ड्राइव को। हुकूमत को इस बात में किसी किस्म की कोई रेगुलेशन, किसी किस्म की कोई नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा कि जो लोग आइसोलेशन सेंटर से सेहतियाब होकर जा रहे हैं, घरों को भेजे जा रहे हैं, उनको इस बात को परसुएट किया जाए, काउंसिल किया जाए और उनको इस बात का पाबंद किया जाए अगर मुमकिन हो कि वो वापस आएँ 2 हफ्ते के बाद और आके अपना प्लाज्मा डोनेट करें। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। हम इनफरादी तौर पे लोगों से राब्ते में हैं, राब्ता कर रहे हैं। कोई रमज़ान की बात करता है कि रमज़ानों में हम अभी रोज़े से हैं, हम नहीं दे सकते। सही। तो ये सब बातें हो रही हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ईद के दिनों से ये प्लाज्मा की कलेक्शन बड़े पैमाने पर शुरू की जा सकती है। कि गलती हो गई मुझसे, मुझे पता नहीं चला, वो पैसा इस तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। क्या इस चीज़ को एडमिट करने के लिए अखलाकी तौर पर वज़ीर आज़म साहब तैयार हैं? देखिए, ये बहुत मुश्किल एक फैसला था और नॉर्मली एहतसाब हम करते हैं, लेकिन अपने घर से शुरू नहीं करते, अपनी जमातों से शुरू नहीं करते। अपनी जमात से शुरू किया। मैं समझता हूँ ये क्रेडिट बहरहाल वज़ीर आज़म पाकिस्तान को ज़रूर देना चाहिए जाता है कि उन्हें एक बहुत बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर से वो गुजारी, क्योंकि बहुत बड़ा ये कोई आसान काम नहीं था, एक मुश्किल काम था। ये कहना देखें, मैं ये समझता हूँ कि जहांगीर साहब ने सबसे पहले तो उनको अदालत में अभी मौका है, अदालत में वो अपना केस लड़ेंगे, जो भी अदालतें आज़ाद हैं। मैं समझता हूँ कि जब तक अदालत फैसला ना करे, इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की है, फैसला होना अभी बाकी है। जितने लोगों के नाम हैं वो मुल्जिमान हैं, वो मुजरिम अभी नहीं है। अदालत जब फैसला करेगी तब वो मुजरिम जो है वो बनेंगे, तो उनके पास अपने दिफा का हक जो है वो बहरहाल मौजूद है। लेकिन अगर उन्होंने पार्टी की खिदमत की है तो पार्टी ने भी उनको इज्जत दी है। यहाँ पाकिस्तान में बेशुमार मालदार लोग फिरते हैं, कोई खाने का नहीं पूछता, कोई उनसे बात करना नहीं पसंद करता। अगर इज्जत मिली है तो ये इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की वजह से मिली है। तो मैं समझता हूँ कि कोई घाटे का सौदा नहीं था। दुनिया में पैसा बहुत लोगों के पास होता है, इज्जत जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो इमरान खान साहब के करीब अगर कोई वो आए हैं तो उन्होंने करप्शन का पैसा, चूसा हुआ पैसा, नुकसान पहुंचाया हुआ, अगर किसी ने वो पैसा अगर आप इस्तेमाल कर दें, बदले में इज्जत दे दें, तो उसमें कोई बुराई नहीं है? आपके ख्याल में कोई बुराई नहीं है? नहीं, ये आप तो पत्नी बात को कहीं और ले जा रही है। मैं तो आपको ये बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किसी ने एहसान नहीं किया। अगर किसी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में या जुलूस में कोई खिदमत की है तो उसके बदले में उनको इज्जत मिली है। अगर किसी ने कौम का पैसा चुराया है, जिसने भी किया है, जहांगीर साहब पे इल्जाम है या ओमनी ग्रुप पे इल्जाम है या जिन भी लोगों पे इल्जाम है, खुसरो बख्तियार साहब के भाई साहब पे इल्जाम है। वैसे बाय द वे बता दूं, खुसरो बख्तियार साहब का नाम इसमें नहीं है, आई थिंक उनके भाई का नाम है। मैंने अभी तफसीली रिपोर्ट नहीं पढ़ी। बिल्कुल उनके भाई का नाम है। यही तो बातें हो रही हैं कि जब हसन हुसैन का सियासत में नहीं थे तो उनको भी तो उनके बाप के कारोबार के साथ जोड़ा जा रहा था ना। जब वो कहते थे कि हम सियासत में नहीं थे, हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, वही मुझे आप एक बात बताएं जी। वो शख्स जिसने अपनी पार्टी की हुकूमत की परवाह नहीं की, तो आप मुझे ये बताएं, मुश्किल काम तो हो गया है, हमारे जिम्मे का काम तो हो गया है, इमरान खान साहब के जिम्मे का काम तो हो गया। अब तो आगे इदारे का काम बाकी है। अब तो उन्होंने FIA को मार्क कर दिया है, अब तो FIA अब तो उन पे कोई प्रेशर उतना नहीं है, असल प्रेशर तो उठा लिया गया। आपको ये कहना चाहता है कि भाई खुद से इंक्वायरी कराई, खुद से उनके जो है बिल्कुल बेलाग जो है उसको हमने पब्लिश किया और लोगों के सामने उसको रख दिया। तो क्या अब इमरान खान साहब, आपका ख्याल ये है कि अब वो उन लोगों को जिनके इसमें नाम है उनको बचाने की कोशिश करेंगे? अगर बचाते तो इंक्वायरी क्यों कॉल कर दें? ये तो बेपर की मैं समझता हूँ उड़ाई जा रही है। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, जो असल करने का काम है वो ये है कि माजी में जब कभी कोई काम नहीं करना होता था, या कमेटी बना दो या सब कमेटी बना दो या इस पे कमीशन बना दो।
कभी किसी नॉट सिंगल कमीशन, मे बी a few I'm not remembering, लेकिन majority of the commissions the reports had never seen broad daylight. कभी भी कमीशन की रिपोर्ट आगे नहीं आई। माजी में यही कहा जाता था कमीशन बनता था, लोग अच्छा कमीशन बन गया चलो जी। इस रिपोर्ट में ये नहीं है जो फैसले ACC में हुए। असल चीज ये है, ये सुन लीजिए, असल चीज क्या है? असल चीज ये है जो आप लोगों की, मैं समझता हूँ आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता है, लेकिन मैं सिर्फ याद दहानी के लिए कि हम लोगों का और आप जर्नलिस्ट लोगों का, आप लोगों का, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेक श्योर करें कि FIA जब इसकी अब फर्दर केस लड़ेगा, जब अदालत में अब बात जाएगी ना, इंक्वायरी तो हो गई, अब अदालत में जब ये पुट इन कोर्ट होगा सारा मामला, तो हुकूमत जेलसली सपोर्ट करे इन इदारों को, इनको सपोर्ट करे हर तरह से कि कोई इनके अफसरान को, इनके इन्वेस्टिगेटर्स को, इनके प्रोसिक्यूटर्स को जो है वो ब्लैकमेल ना कर सके, प्रेशराइज ना कर सके। आप लोगों का मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि आप हर वक्त हमें हुकूमत को याद दहानी कराते रहें और हम पे एक प्रेशर रखें कि भाई अब इसमें जो क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होनी है वो केस पुट इन कोर्ट कब होगा और इसमें टाइम फ्रेम क्या होगा, टाइम लाइन करवाते रहे ना आप लोगों को। ECC में फैसले हुए, पंजाब में फैसले हुए, जिन्होंने फैसले किए वो बिल्कुल मक्खन से बाल की तरह उन लोगों को निकाल लिया गया, उन पर कोई नाम नहीं आया, उनका रिपोर्ट में कोई नाम नहीं आया। उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती थी या नहीं बनती थी? देखिए असल जो अभी काम होना है अदालत में, अब अदालत की कसौटी पे ये सारी रिपोर्ट परखी जानी है। कोई आई थिंक 300 के करीब पेजेस की शायद रिपोर्ट है मेरे पास आई है, लेकिन अभी मैं पढ़ नहीं सका प्रॉपर, तो पढ़ने के बाद ही मैं कमेंट कर सकूंगा कि किन किन लोगों के नाम है या नहीं है। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं खुद चूंकि लॉयर हूं तो ये चीजें हमने देखी हुई हैं। कभी भी किसी इलाके में जब जुर्म होता है ना,